नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो कि इस समय आद्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है। मिथुन राशि यानी कि आपके छठे भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति हैं और आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण से गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 जुलाई 2025 के दिन इन्होंने अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर लिया है और देवगुरु बृहस्पति अब पहुंच चुके हैं आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में। आद्रा नक्षत्र जिसके स्वामी है राहुदेव, राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति है। ऐसे में कहीं न कहीं राहु के प्रभाव से गुरु जो है यहाँ पर प्रभावित होकर आपको अपने प्रभाव दे रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो छठे भाव में गुरु का होना और आद्रा नक्षत्र से गोचर करना आपके जीवन में कई बड़े लाभ आपको दिलाने वाला है। गुरु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन आपके जीवन में वरदान का कार्य करेगा। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र चरण परिवर्तन बनेगा वरदान। मकर राशि अचानक होगी छप्पर फाड़ धन वर्षा। किस प्रकार से सारी चीजें होंगी आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए 13 जुलाई 2025 के दिन, जिस दिन रविवार था, इसी दिन देवगुरु बृहस्पति सुबह 7:49 पर जो है अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन के और आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण से निकल करके आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर गए। तीसरे चरण में गोचर करने की वजह से गुरु जो है यहाँ पर आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कभी कोई निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। गुरु जब निगेटिव अवस्था में विराजमान हो जाते हैं तो अपने प्रभाव देना ही बंद कर देते हैं, लेकिन ये कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। छठा भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। छठा भाव जो होता है कर्ज का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है और करियर का होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक हैं, इन्हें कर्जों से अब राहत मिलेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर तो कर लिए थे 14 मई 2025 को, लेकिन यह अपने सर्वोत्तम प्रभाव अब देना शुरू ही किए थे कि फिर देवगुरु बृहस्पति जो है 12 जून के दिन अस्त हो गए। यानी कि मिथुन राशि में गोचर करने के ठीक एक माह बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ गए, जिसकी वजह से अपने प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। वहीं पर 9 जुलाई 2025 के दिन वापस से देवगुरु बृहस्पति जो है उदित अवस्था में आ गए हैं। उदित अवस्था में आने के बाद ये आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। राहु का नक्षत्र है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो गुरु के प्रभाव है राहुवत होकर आपसे मिलने वाले हैं। अब राहु क्या है, अकस्मात रूप के कार्यग्रह माने जाते हैं। राहु जो देते हैं अचानक देते हैं। अचानक आपको कहीं से पैसा दिला देंगे, अचानक रूप से आपको माला माल कर देंगे, अचानक रूप से आपको रंक से राजा बना देंगे और अचानक रूप से आपका कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका पड़ा है, जिसके होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, अचानक से उस कार्य को भी पूरा करा देते हैं। राहु जो है शुभ अवस्था में होते हैं तो सर्वोत्तम प्रभाव देते हैं। वहीं पर राहु अगर अशुभ अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से निराश करके रख देते हैं। उसकी जिंदगी को ऐसा बना देते हैं कि व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि कई बार सुसाइड तक करने को मजबूर हो जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति जो है 13 जुलाई के दिन अपने नक्षत्र में परिवर्तन किए, जो कि आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में आ गए। ऐसे में जो आद्रा नक्षत्र का प्रभाव है वह गुरु पर और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। ऐसे में जो मकर राशि के जातक हैं, यदि आपका कोई पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, मिल नहीं पा रहा है, उसे पाने की उम्मीद तक समाप्त हो गई है, ऐसे में कोई आपका ऐसा फंसा हुआ पैसा, कोई अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। राहु के नक्षत्रों का प्रभाव यहाँ पर बढ़ चुका है और गुरु आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में आ गए हैं। ऐसे में अचानक रूप से आपके जीवन में धन का आगमन इस दौरान होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब उदित अवस्था में है। गुरु भी अपने प्रभाव देंगे, वहीं पर राहु के नक्षत्र में है तो राहु के भी प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, इनके लिए देखा जाए तो धन की स्थिति इनकी बहुत ज्यादा उत्तम होने वाली है। जी हाँ, धन भाव में विराजमान राहु वैसे भी यहाँ पर एक्टिव अवस्था में अब आ चुके हैं, क्योंकि शनि देव जो है वक्री स्थिति में आ चुके हैं। वक्री होने की वजह से शनि के सारे प्रभाव कुंभ राशि में जा रहे हैं और कुंभ राशि में राहु देव विराजमान है, जिसकी वजह से राहु एक्टिव है और राहु आपकी धन की स्थिति
को उत्तम बना रहे हैं। वहीं पर राहु के नक्षत्र में गुरु विराजमान है और गुरु भी उदित अवस्था में है, जो कि आपके धन में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है इन्हें जबरदस्त रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है। मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है, जिसकी वजह से आपकी नौकरी में इस दौरान परिवर्तन के प्रबल योग है। जी हाँ, आपकी नौकरी में परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दौरान देखा जाए तो यदि आप नौकरी के लिए पहले से प्रयासरत हैं, नौकरी के लिए एग्जाम आप दे चुके हैं और उसका रिजल्ट आना यदि बाकी है, तो नौकरी के भी पूर्ण रूप से चांस बन रहे हैं कि आपकी नौकरी हो सकती है। सरकारी या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आपके जॉब लगने के प्रबल चांस है। इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा, इनकम के कुछ नए सोर्स जीवन में जनरेट हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आपके जीवन में देखिए 18 अक्टूबर तक रहेगी। जी हाँ, 18 अक्टूबर तक आपकी नौकरी के सबसे अधिक प्रबल चांस है जो कि गुरु के द्वारा आपके जीवन में इस दौरान घटित होंगे। देवगुरु बृहस्पति इस दौरान नौकरी में आपके प्रबल योग बना रहे हैं, जिसकी वजह से नौकरी के चांस मिलेंगे। और वहीं पर यदि आप नौकरी पेशा है पहले से ही, तो आपके प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है आपके विवाह बंधन में बंधने के भी प्रबल योग बना रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक अविवाहित है, विवाह बंधन में बंधने के लिए आपको कोई बेहतरीन विवाह का प्रस्ताव जो है प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके इंटरव्यू वगैरह में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक परिणाम प्राप्त कराने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बेहतरीन रूप से सफलता प्राप्त होगी। शनि देव यहाँ पर तृतीय भाव में है, राहु देव आपके द्वितीय भाव में है और दोनों ही इस समय एक्टिव अवस्था में है। गुरु भी एक्टिव हो चुके हैं और आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बेहतरीन स्टेबिलिटी इस दौरान आने वाली है। करियर को लेकर आपकी जो लंबे समय से तलाश है आपके जीवन से दूर होगी। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका मन थोड़ा सा भटक सकता है, इसलिए मन को शांत रखिएगा, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, ताकि आपका मन जो है शांत रहे। क्योंकि राहु जो है धन देते हैं, सफलता भी देते हैं, लेकिन राहु व्यक्ति के जीवन में भ्रम की स्थितियों का निर्माण भी करते हैं। ऐसे में कई बार आपका मन जो है भ्रमित हो सकता है, जो कि आपको लक्ष्य से भटकाने का कार्य कर सकता है। ऐसे में आपको ध्यान करना होगा, मेडिटेशन करना होगा और हो सके तो देवगुरु बृहस्पति और राहु से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि ये आपके भाग्य को पूर्ण रूप से बदल दे। गुरु जो है हमारे भाग्य के कारक के रूप में जाने जाते हैं। गुरु का उदित होना हमारे भाग्य का उदित होना माना जाता है और गुरु का अस्त होना हमारे भाग्य का अस्त होना माना जाता है। गुरु जो है सबसे ज्यादा शुभ प्लेनेट माने जाते हैं और गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह है जिनका प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर है, चाहे नौकरी में हो, प्रमोशन में हो, विवाह में हो, संतान में हो, हर क्षेत्र में गुरु का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तभी जाकर हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। 15 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। पारिवारिक जीवन में इस दौरान सुख शांति मिलेगी और साथ में कोई बड़ा शुभ समाचार भी इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। मकर राशि के सभी जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करना आपके जीवन में बेहतरीन सफलताओं को ग्रहण कराने का कार्य करने वाला है। यदि आप एंकर है, सिंगर है, प्रोफेसर है, टीचर है या फिर वाणी के माध्यम से कोई भी आप करियर क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में इस दौरान आपको अपार रूप से सफलता भी मिलेगी और साथ में इस दौरान आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। इस दौरान लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोग आपसे बातें करना, संबंध रखना, आपसे मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इस दौरान हो सके तो ज्यादा से ज्यादा करियर क्षेत्र को लेकर प्रयास कीजिए। और विवाह बंधन में यदि बंधना चाहते हैं तो इस दौरान आपके विवाह की बात के लिए आप जो है हाँ कर सकते हैं। जी हाँ, विवाह की बात आपकी पक्की हो सकती है। विवाह की बात की पक्की होने की पूरी यहाँ पर चांस बन रहे हैं। गुरु जो है 18 अगस्त से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा जरूर करेंगे, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में एक बड़ा यूटर्न आएगा, जो इन्हें बेहतरीन रूप से सक्सेस के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। ऐसे में आपको कौन सी उपाय करने चाहिए जिसके द्वारा देवगुरु बृहस्पति और राहु से आपको शुभ स्थितियों के द्वारा शुभ लाभ प्राप्त हो। इस दौरान आपको मस्तक पर हल्दी का रोजाना तिलक लगाना है, इससे गुरु बलवान होगा। और राहु को बलवान करने के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप कर सकते हैं। ये दो उपाय यदि आप करते हैं तो राहु गुरु के द्वारा अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे और गुरु का आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करने से अपने
जीवन का वह वरदान प्राप्त करेंगे जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। अर्थात देवगुरु बृहस्पति अब अचानक से राहु के नक्षत्र में जाकर आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है गुरु के द्वारा इन सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करते हुए अपने जीवन में धन का आगमन बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करते हुए समाप्त। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।